तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। आई एम श्योर ये भजन हम सुनते सुनते हम सब बड़े हुए हैं, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हर सुबह मुझे याद है मेरे पापा हरिओम शरण की भज के भजन चला देते थे, और ये भजन मन को इतना सुंदर लगता था। राम नाम का जाप जीवन को बहुत ही सुख देता है। तो मुझसे किसी ने कहा था कि जब हमारा हमको हमारी कोई चीज हमारी नहीं है और उसे पाने के लिए हम मन में हमारे आ जाता है कि ये हमें चाहिए, तब महाभारत की शुरुआत होती है। और जो चीज हमारी है और वो भी हम दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब रामायण की शुरुआत होती है। कितनी सही बात है कि जहाँ कौरवों का राज था ही नहीं, पर उन्होंने उस पर हक जमाने की कोशिश करी तो महाभारत हुई। और कहाँ भगवान प्रभु राम, जब उनको पता था कि दूसरे दिन उनको उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और उन्होंने दूसरे दिन उनको वनवास जाना पड़ा और उन्होंने बहुत खुशी खुशी अपना राजपाट छोड़ दिया, तब रामायण की शुरुआत होती है। जी हाँ, नमस्कार। मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस चौपाल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि राम जी की कृपा से आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण के ऊपर। जी हाँ, रामायण हम सभी के घरों में किसी ना किसी अवसर पर उसका पाठ जरूर होता है। मेरे तो मैं कुछ एक अंकल को जानती हूँ कि जो रोज रामायण का पाठ करते हैं, उनके घर में रोज रामायण का पाठ होता है। रामायण हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, और ग्रंथ को पढ़ना, ग्रंथ को का उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है। बट अगर हमें उनसे जो लर्निंग्स हमें रामायण से मिलती है, अगर हम उसको अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन सही माने में एक सफल जीवन होगा। हम अपने जीवन को एक उद्देश्य दे पाएंगे, एक सार्थक जीवन व्यतीत कर पाएंगे, अगर हम हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातों से, कही हुई कहानियों से, उनके सही मतलब और सही मीनिंग, कहते हैं ना, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम उसको अपनी लाइफ में अपना लें, तो जीवन का क्या कहना। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं रामायण से मिलने वाली कुछ लर्निंग्स के बारे में। कि हाँ, उसमें बहुत सारे पात्र हैं जो हमें एक एक किसी ना किसी टाइम में कोई ना कोई एक लाइफ लेसन देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी महाराज दशरथ की। जी हाँ, दशरथ जो प्रभु राम के पिता थे। उनकी दाढ़ी में जब पहला बाल उन्होंने सफेद बाल देखा, तो उन्होंने उसी समय तय तय कर लिया कि मैं अब मेरा समय आ गया है, मुझे अपने सारे दायित्व जो है अपने सबसे बड़े पुत्र राम को दे देने चाहिए। जी हाँ, तो उन्होंने उसी दिन सोच लिया कि अब जो ये मैं पूरा अयोध्या का राजपाट है मेरे बड़े पुत्र को सौंप दूंगा, और मैं आराम से एक वनवासी, एक सन्यासी जीवन व्यतीत करूंगा। मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अब दूसरों को काट के टेक ओवर का टाइम आ गया है। हम क्या करते हैं कि हम लाइफ में अपनी पोजीशन को पकड़े रखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने सारे टेंशन्स को, अपने ऊपर जो भी चीजें हैं उन सबको हम पकड़े रहते हैं। पर हमारे हिंदू धर्म में हमेशा अलग 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 अवस्थाओं के बारे में बात की गई है, बाल्यावस्था। और ऐसे ही जब एक प्रश्न आता है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ की जब हम मतलब लगता है कि अब हमारा टाइम आ गया है कि अब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को सौंप कर संन्यास की ओर जाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये हमारे उसमें भी बोलते हैं, तो कि आपका अब आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना है कि अब समय आ गया है, यही सही समय पर सही फैसला ले लेने से आपकी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी उलझनें सॉल्व हो जाती हैं। तो आप जिंदगी में अपनी परिस्थिति को देखें, अपनी क्षमता को देखें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और डिसाइड करें कि अब क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। तो दशरथ जी ने कहा कि बस अब मेरी क्षमता जितनी थी उतना मैंने कर लिया, अब मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आगे इस कार्यभार को संभालूं, तो मैं अपनी पोजीशन देता हूँ। मैं ये सत्ता का मोह, है ना, ये पावर का मोह छोड़ता हूँ।
तो सही समय पर सही कार्य करना, सही हमें महाराज दशरथ से सीखने को मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लर्निंग हम बात करते हैं उस पात्र की जो कि इस पूरी रामायण का सबसे मेन पात्र है। जी हाँ, प्रभु राम। प्रभु राम से सीखने के लिए ऐसे तो बहुत कुछ है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादाओं में रहने वाले उनसे अगर मर्यादा सीखनी है तो प्रभु राम के जीवन से सीखिए किस तरह से हम मर्यादा में रह सकते हैं। बट जब उनको, आज आप सोचो कि कल एक इंसान को पता है कि कल सुबह जब वो उठेंगे तो उनको उनको एक राजा बनाया जाएगा, है ना, राज्याभिषेक होगा। बट सुबह उठते ही उनकी परिस्थितियां चेंज हो गई और उनको राज्याभिषेक की जगह 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। पर उन्होंने खुशी खुशी उस परिस्थिति को अपनाया, उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करी और वो 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए, जो कि ये सबसे प्रमुख घटना है रामायण की। अगर ये नहीं होता तो रामायण ही नहीं होती, रावण नहीं होता, हनुमान जी नहीं होते। तो ये मेन घटना थी। पर इससे प्रभु श्री राम ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना है। प्रभु राम का नाम लेना अच्छी बात है, पर उनके आचरण को अपने जीवन में अपनाना और उससे भी अच्छी बात है। कहते हैं ना कि हमारे जो चरण है वो हमें मंदिर की ओर लेके जाते हैं, पर जो हमारा आचरण है वो हमें प्रभु से मिलाता है। तो क्या हम सिर्फ चरणों का प्रयोग करके मंदिर तक जा रहे हैं, या हम आचरण को, उन जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें हम समझ रहे हैं, प्रभु की हम भक्ति कर रहे हैं, क्या उनके आचरण को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं? और अगर हमने उतारा है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में हम हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन खुशी खुशी करना है, दुखी नहीं होना है। उन्होंने बहुत ही ग्रेस से उस डिसीजन को जो उनके फादर ने लिया था उसको उन्होंने अपनाया और निभाया। तो हमें भी हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना है। एक और चीज भगवान राम की थी, जब भगवान राम मतलब कि लास्ट में जब रामायण, जब रावण जब मरण शैया के ऊपर थे, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा, अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तुम जाओ, और रावण अपने देह त्यागने वाले हैं और वो जो है प्रकांड पंडित हैं, तो उनसे कोई ना कोई, उनसे कुछ सीख लेकर आओ। तो देखिए आप, मतलब कितनी मॉडेस्टी, मतलब उन अपने शत्रु से भी सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। तो हर समय आप सीखने सीखने के लिए आतुर रहिए। ये नहीं कि ये मुझे क्या सिखाएगा, इससे मैं क्या सीखूंगा। नहीं, प्रभु राम ने अपने शत्रु को भी एक एक रिस्पेक्टफुल वो दिया कि नहीं, जो उसकी लर्निंग है, जो उसको आता है, वो हमें सीखना ही सीखना है। तो अपने शत्रु को भी उन्होंने मान दिया, उससे भी उन्होंने सीख लेने के लिए अपने भ्राता लग, क्या प्रभु राम नहीं सिखा सकते थे? पर नहीं, उनको उन्होंने सामने वाले की नॉलेज को भी पूरी पूरी रिस्पेक्ट दी कि मैं, तुम जाओ और उनसे कुछ सीख कर लेकर आओ, सीख कर आओ, मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा है। कितनी खूबसूरत बात है कि क्या हम जीवन में भी ऐसे दूसरों को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं? क्या हम उनसे कुछ सीखने के लिए आतुर रहते हैं? क्या ये तो नहीं कि हमारे यहाँ हमेशा बात है, अब हम जीवन के इस पड़ाव में हैं, हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है? क्या हम इस एटीट्यूड में हैं? तो फिर हमारे आचरण में प्रभु राम कैसे आएंगे? तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो चरण है वो आपको मंदिर तक लेके जाते हैं, और जो आचरण है वो आपको प्रभु राम से, अपने भगवान से, उस परमात्मा से मिलाता है। तो तीसरी लर्निंग, रामायण की तीसरी लर्निंग हम सीखते हैं माँ सीता से। जी हाँ, माँ सीता से। माँ सीता, जब मंथरा ने केकई को भड़काया और उनको कहा कि आप अपना वचन ले लो दशरथ जी से और उनसे कह दो कि भगवान जो राम है उनको 14 वर्ष की वनवास दे दो और मेरे पुत्र को राजा बना दो। तो मंथरा के भड़काने में केकई ने जब दशरथ जी से बात कही तो उसमें सीता माँ का नाम कहीं नहीं था। ऐसा कहीं नहीं कहा गया था कि सीता जी भी वनवास जाएंगी। पर सीता जी ने तय किया कि वो अपने पति के साथ वो भी 14 वर्ष के वनवास में जाएंगी।
अगर वो नहीं जाती तो उन्हें कोई बुरा नहीं कहता, बट उन्होंने उनको पूरे घर के लोगों ने समझाया, सदस्यों ने समझाया, उनके सहेलियों ने समझाया, है ना? एक-एक जने ने उनके पति परमेश्वर प्रभु राम ने भी उनको समझाया कि तुम वनवास जाके क्या करोगी? वनवास तो मेरे लिए है। तुम तो रानी हो, तुम तो राजकुमारी हो, तुमको आदत ही नहीं है इस तरह से रहने की, तो तुम कैसे रह पाओगी? तो उन्होंने बोला कि मेरा पहला कर्तव्य जो है, मेरे पति के प्रति है। तो मैं तो आपके साथ वनवास ज़रूर जाऊँगी। तो माता सीता के से सीखने को हम ये मिलता है, हमारे जीवन में सीखने के लिए ये मिलता है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो जाएँ, पहले आप मान लीजिए कि ये तो नियति का निर्णय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी निष्ठा नहीं खोनी चाहिए। आपकी निष्ठा जिसके लिए है, उसके पीछे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, आप अपनों का साथ हमेशा दीजिए। तो उन्होंने अपनों का साथ दिया। अपनों का साथ हमेशा बनाए रखना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। हर हर सिचुएशन को अगेन एक्सेप्ट करना है कि ये तो नियति है, और आपको जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपका अपनों के प्रति प्यार है, क्या होता है कि हम परिस्थितियाँ खराब होने पे हमारा अपनों के प्रति सबसे पहले हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं। तो अपनों के साथ देना, अपनों का साथ देना, उनके साथ हमेशा उनकी परेशानियों में, उनकी तकलीफों में उनके साथ रहना, हमें सीता माँ सिखाती। अब तीसरा किरदार आता है हमारे प्यारे भरत का, जो कि भगवान राम के छोटे भाई थे। तो और वो राम को बहुत ही प्रिय थे, राम को उनसे बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे। और भरत और राम के प्रेम का और भरत मिलाप की तो मिसाल दी जाती है, इतना खूबसूरत उन दोनों भाइयों का प्यार था। पर जब राम को वनवास दिया गया, तब भरत अपने ननिहाल में थे। पर उन्हें जैसे ही पता लगा, तो उन्हें ये नहीं लगा कि भाई अब मेरा अधिकार, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे मुझको मिल गया। अगेन, जो उनके अधिकार में नहीं है, उन्होंने उसको नहीं लिया, और जो उनके अधिकार में है उसकी उन्होंने रिस्पेक्ट की। उन्होंने उनसे, भगवान राम से बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं नहीं बैठूंगा सिंहासन पे, ये आपका सिंहासन है, किसी और की चीज मैं कैसे ले सकता हूँ? तो देखिए, हमें हमेशा सीखना चाहिए कि हम जो चीज हमारी है ही नहीं, उस पे अपना अधिकार हमें कभी भी नहीं जमाना चाहिए, और जो चीज हमारी है उसकी हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने भगवान राम की पादुकाएं ली, पादुका लेकर आए, और पूरे 14 साल तक सिंहासन पे उन्होंने उन पादुकाओं को भी रखा, और उन्होंने उनके दास की तरह, छोटे भाई की तरह उनके उस पूरे राज्य को संभाला, ये सोच के कि ये उनका राज्य है, ना कि ये मेरा राज्य है। और सेम लाइफस्टाइल उन्होंने फॉलो किया, वो भी 14 वर्ष तक वैसे ही रहे जैसे भगवान राम ने अपने वनवास के जीवन में। धरती पे सोना है, सिंपल खाना खाना है, बहुत लग्जरी में नहीं रहना है। भारत ने भी उसी चीज को फॉलो किया। तो अगेन उनसे हमको यही सीखने को मिलता है कि जो आपका नैतिक अधिकार नहीं है, उस पर अपना अधिकार मत जमाइए, और जो किसी और के अधिकार में है उसकी पूरी पूरी रिस्पेक्ट कीजिए। उन्होंने उस सिंहासन की पूरी रिस्पेक्ट करी, उसको संभाल कर रखा, और आप जिस चीज के आप योग्य नहीं है, उस चीज पे आपको अधिकार नहीं जमाना है। तो भरत ने इस प्रकार से एक अलग ही मिसाल कायम की कि मैं अपने प्रभु, अपने भाई, भ्राता की चीज पे मेरा कोई अधिकार है ही नहीं। चाहे मुझे कोई कुछ भी दे दे, मैं उसे लूंगा ही नहीं। पांचवी बात, अगर हम बात करते हैं तो बात आती है लक्ष्मण की। अब लक्ष्मण, अब बाकी भाई भी तो राज्य में ही रहे ना, तो लक्ष्मण को क्या जरूरत थी जाने की? पर लक्ष्मण ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जो है, भगवान राम के सबसे बड़े शिष्य हैं। जैसे हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जो हैं भगवान राम के सबसे बड़े शिष्य हैं। और उनकी जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि उन्होंने कोई भी काम प्रशंसा के लिए नहीं किया, इस उम्मीद से नहीं किया कि मेरी प्रशंसा होगी। जैसे कि भगवान राम भरत से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये उसको प्यार करते तो मैं क्यों जाऊं, भरत को ही ले जाएं अपने साथ में, नहीं।
उन्होंने अपने पूरी समर्पण से अपने भाई का साथ दिया। कोई भी कार्य उन्होंने पूरी रामायण में उन्होंने कोई भी कार्य किसी प्रशंसा पाने के लिए नहीं किया। तो वो कहते हैं ना कि सदियों से घी और रुई जलती आई है, पर कहते हैं कि दिया जल रहा है। तो क्रेडिट जरूरी नहीं कि आपके किए हुए कार्य का क्रेडिट आपको मिले, पर उस क्रेडिट के लिए आप काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं है। काम कभी भी क्रेडिट लेने के लिए नहीं करना चाहिए। काम जो सही है, जो आपको सही लगता है, आपको वो कार्य करना चाहिए और नैतिक तौर पे वो सही होना चाहिए। आपको प्रशंसा मिले चाहे ना मिले। मैं ये मानती हूँ कि ऊपर वाला तो है ना, प्रभु राम है जो कि देख रहे हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और समय आने पर हमें हमारे सही और गलत के लिए उसके अकॉर्डिंग हमें परिणाम मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट लर्निंग के बारे में, अगर नेक्स्ट पात्र के बारे में हम बात करें तो वो है रावण। जी हाँ, रावण मतलब रामायण का विलेन जिन्हें कहते हैं, वो थे रावण। पर रावण प्रकांड पंडित थे, महापंडित थे, पंडितों के पंडित, सुपर इंटेलिजेंट। जो उनके 10 सिर थे वो एक्चुअली 10 दिमाग थे उनके। 10 दिमाग, जितना दिमाग उनके अंदर था, और 20 हाथ तो हाथियों जितनी ताकत उनके अंदर थी। वो इतना पावरफुल थे रावण। तो रावण की जिंदगी से अगर हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो जब मैंने, जैसा कि पहले भी बताया, कि जब रावण जो थे शैया, अपनी मृत्यु शैया पे थे, तो भगवान राम ने उन्हें कहा कि जाओ लक्ष्मण, जाकर रावण से कुछ सीख कर आओ, वो महापंडित है। तो जब लक्ष्मण उनके पास गए तो सबसे पहले लक्ष्मण उनके सर के पास खड़े हो गए। तो रावण ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं बताया। अब लक्ष्मण वापस आ गए, उन्होंने भगवान राम से कहा उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया। तो उन्होंने बोला कि तुम कहाँ खड़े थे? बोले मैं उनके सर के पास खड़ा था। तो राम हंसे, बोले जब आप लर्न करते हो तो आपको उनके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। आपको बिल्कुल शुरुआत से एकदम विनम्र होके अपने आप को पूरा उस इंसान के आगे, अपनी इंटेलिजेंस या अपना ईगो नहीं दिखाना है। आपको उनके चरणों में खड़ा होना है, तब आपको रावण जो है सिखाएंगे। लक्ष्मण फिर से गए और वो उनके चरणों के पास खड़े हो गए। और जब वो उनके चरणों के पास खड़े हुए तो रावण ने उनको जो पहली सीख थी वो उन्होंने बोला, शुभस्य शीघ्रम। मतलब जो भी शुभ कार्य करने में कभी भी देरी नहीं करना। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, मुझसे गलती हो गई, मैं राम को पहचानने में मैंने देरी कर दी और इसलिए मेरा विनाश हो रहा है। अगर मैं राम को पहले पहचान जाता, प्रभु राम को पहचान जाता, तो ये सब आज होता ही नहीं। तो कभी भी शुभ कार्य को टालना नहीं चाहिए कि कल करूंगा, कि परसों करूंगा, कि तरसों करूंगा। नहीं, आज अभी इसी वक्त से करना है। और अगर हम बात करें शुभ कार्य, कौन से शुभ कार्य? सबसे पहला शुभ कार्य है अपने खुद के का ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना। तो अगर आप सपोज करें कि आप एक्सरसाइज को कल पे टाल रहे हैं, परसों पे टाल रहे हैं, तो वो मत करिए। शुभ से शीघ्रम मतलब आज अभी इसी वक्त से कीजिए। शुभ कार्य को टालने की गलती नहीं कीजिए। और अशुभ कार्य को जितना आप टाल सकते हैं टालिए। कि आपको उठने का मन नहीं करता, आपका वॉक करने का मन नहीं करता, तो उसको, उस मन को हटा दीजिए, टाल दीजिए। अच्छे कार्य को करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो अशुभ कार्य को टालते ही रहिए और शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दीजिए। तो ये रावण ने कहा कि रावण तुम्हारा, मतलब कहते हैं ना कि बात होती है तो जब कहते हैं कि राम तुम्हारे युग में रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग में रावण अच्छा था। 10-10 चेहरे पर सब दिखते थे, सब बाहर थे। आज की तारीख में तो सब कुछ जो भी रावण दिखते ही नहीं है। कम से कम वो रावण तो दिखता था। और वो जो रावण था वो अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ लिया। मतलब ऐसा ऐसा इंसान जो कि अपनी बहन के लिए अपने प्रभु से, भगवान से भी लड़ लिया। ऐसा रावण जो कि सीता उनके पास थी पर उन्होंने उनको पवित्र लौटा दिया। ऐसा रावण, वो रावण जो कि राक्षस था,
पर विद्वान कहलाता था। अगर हम रावण के स्टोरी से इसको सीखते हैं, तो हमें सबसे पहले तो हम उनसे सीखते हैं डिसिप्लिन। इतनी तपस्या करी उन्होंने, इतनी सारी शक्तियां हासिल करी, तो ये सब डिसिप्लिन से अपने आप को उस रेगुलरिटी पे, तप पे उन्होंने डाल के अपने पूरे शरीर को उन्होंने तपाया, तब जाके वो शक्तियां प्राप्त करी। तो जब भी हमें कुछ प्राप्त करना है, तो हमें अपने आप को अब उस अनुशासन में तो डालना ही पड़ेगा। बट रावण से जो सीखने वाली एक बात ये है कि आप सक्सेसफुल बने, पर ईगोइस्टिक ना बने। आप रावण को क्या है, घमंड हो गया था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो बस वही उनका विनाश का टाइम स्टार्ट हो गया। तो जीवन में आप सक्सेसफुल बनिए, या जो भी चीजें आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, पर उसका प्राउड मत कीजिए, ईगोइस्टिक मत बनिए। तो रावण से जो हमें एक और लर्निंग सीखने को मिलती है कि आप विनम्र रहिए और अपनी सक्सेस को अपने सर पर हावी मत होने दीजिए। नेक्स्ट लर्निंग जो रावण से हमें मिलती है कि किसी को भी तुच्छ ना समझिए, किसी को भी छोटा ना समझिए। क्योंकि जब रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे मनुष्य और वानर के अलावा कोई ना मार सके। तो मीन्स वो मनुष्य और वानर को बहुत तुच्छ समझने लग गया कि ये क्या है, ये तो मुझे मतलब देवता मुझे मार सकते हैं, कोई और शक्तिशाली, मनुष्य और वानर ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। और उनकी मृत्यु का कारण मनुष्य और वानर ही बने। तो क्योंकि उन्होंने उनको तुच्छ, जीवन में किसी को भी कभी तुच्छ मत समझिए, कभी भी किसी को छोटा मत समझिए। तो आपको उन्होंने जिनको तुच्छ समझा, वो ही उनके विनाश का कारण बने। तो अपने जीवन में सभी को समान रूप में मानिए, सबको एक समान समझिए। ये हमारी लर्निंग हमें रावण से मिलती है। नेक्स्ट लर्निंग जो रावण ने कहा कि मेरे हारने का कारण पता क्या है, क्योंकि और तुम्हारे जीतने का कारण क्या है। मेरे हारने का कारण ये है कि मेरे अपने मेरे साथ नहीं थे, और तुम्हारे जीतने का कारण ये है कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ थे। तो अपनों का साथ कभी भी मत छोड़िए। आपके अपने, आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है। तो क्योंकि उनका भाई उनके साथ था, राम के साथ उनका भाई था, और रावण को उनका भाई छोड़कर चला गया। तो जब हमारा फैमिली हमारे साथ होती है, पूरी फैमिली यूनाइट होती है, सब लोग एक साथ रहते हैं, तो जिंदगी को हम आसानी से जीत पाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों से हम निकल पाते हैं। तो अपनों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये नेक्स्ट लर्निंग हमें रावण से मिलती है। फिर रावण ने बोला कि अपनी सीक्रेट्स किसी को ना दे, किसी को मत बताएं आपके सीक्रेट्स, कि आपके सीक्रेट्स क्या है। क्योंकि विभीषण को ही पता था कि नाभि में मारने से रावण का अंत होगा, और किसी को नहीं पता था। और अगर विभीषण रावण की साइड होते और राम की साइड नहीं होते, तो राम को कैसे पता लगता कि रावण का अंत कैसे होगा। इतने महाबली रावण का, इसी पराक्रमी रावण का अंत कैसे होगा। तो अपना सीक्रेट कभी भी किसी से शेयर ना करें। जी हाँ। तो ये सारी जो लर्निंग्स हैं, हमारी जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारी जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी किंवदंतियां हैं, जितने भी मुहावरे हैं, उन सब के पीछे बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हैं, बहुत सारे लाइफ मैनेजमेंट्स हैं, लाइफ मैनेजमेंट्स की लाइफ लर्निंग, मैनेजमेंट लर्निंग्स हैं, लाइफ लर्निंग्स हैं। और हम मैं फिर से बोलती हूँ कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि किसी भी भक्ति को, किसी भी भगवान की, किसी भी, चाहे आप कृष्णा की भक्ति करते हैं, चाहे आप राम की भक्ति करते हैं, बुद्धा को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं, हर धर्म में अगर उस धर्म को अपनाने का सबसे सबसे सही तरीका है उनकी लर्निंग्स को अपने आचरण में उतार लेना। जी हाँ। और भगवान राम का नाम लेने से, तो कहते हैं ना, भव सागर पार हो जाता है। पत्थर पे भी राम का नाम रखा तो वो भी तैरने लगे। तो राम महामंत्र अगर आप डेली करते हैं और 108 बार करते हैं, तो भगवान राम आपको बहुत ही
कामनेस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, आपकी एंग्जाइटी दूर होगी, तो आप राम नाम का जाप भी कर सकते हैं। तो ये सारी लर्निंग्स उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पहली लर्निंग, सही टाइम पर सही कार्य करिए। दूसरी लर्निंग, आप मर्यादा में रहिए, अपने शत्रु से भी सीखने, हमेशा सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखिए। नेक्स्ट, आप अपनी निष्ठा से कभी भी पीछे मत हटिए, अपनों का साथ मत छोड़िए, और जो आपका नहीं है उस पे अपना हक तो कभी भी मत जमाइए। नेक्स्ट, आप कुछ भी कार्य प्रशंसा के लिए मत करिए, बस अपने आपको जो ठीक लगता है, जो अच्छा लगता है उसे करिए। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। बस आपको करना है, अपना कर्म करते रहिए, क्रेडिट्स लेने की कोशिश में के चक्कर में पड़िए ही मत। अपनों का साथ दीजिए, अपनों के साथ रहिए, किसी को भी तुच्छ मत समझिए, इगोइस्टिक मत होइए आप, और जो भी शुभ कार्य है जल्दी से जल्दी कर डालिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस रामायण की लर्निंग से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आपने अपनी रामायण पढ़ने के जर्नी में क्या सीखा और मैंने क्या मिस किया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि मेरी भी लर्निंग हो। और जाते जाते, क्योंकि मैं मुद्रा के बारे में बात करती हूँ, तो आज मैं आपको कोई मुद्रा सिखाऊंगी नहीं, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि भगवान राम जब की जो मूर्ति आपने देखी होगी या फोटो देखी होगी, तो उनके राइट हैंड में बाण होता है और लेफ्ट हैंड में धनुष होता है, वो ऐसे खड़े होते हैं उसको लेकर। तो उस पूरी मुद्रा को क्या कहते हैं? बताइए बताइए, क्या कहते हैं उस मुद्रा को? जी हाँ, उस मुद्रा को कहते हैं त्रिभंगा मुद्रा। भगवान राम त्रिभंगा मुद्रा में खड़े होते हैं। जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं, वो जिस मुद्रा में खड़े होते हैं, वो होती है त्रिभंगा मुद्रा। तो फिर से जाते जाते, राम राम एक की माला हम एक कम से कम 11 बार तो बोलते हैं। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। तो जिसका राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भगवान राम का नाम लीजिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, सफल रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय बाय।